क्या एक साधारण सा ताबीज किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही रहस्यमय घटना के बारे में बताने वाली हूँ जिसने युवा योगानंद के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। कृपया वीडियो को अंत तक सुनें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जब मुकुंद लाल 11 वर्ष के आसपास थे तब उनके बड़े भाई की सगाई हुई और उनकी माँ विवाह की तैयारियों में जुटी थी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनके बड़े बेटे अनंत का विवाह हो। मुकुंद की 2 बड़ी बहनों का विवाह हो चुका था। इस समय में मुकुंद अपने पिताजी के साथ बरेली में रह रहे थे और माँ कोलकाता में विवाह की तैयारियों में व्यस्त थी। मुकुंद भी अपने पिताजी के साथ विवाह में पहुंचने की तैयारी में थे, लेकिन विवाह वाले दिन ही थोड़े समय पहले ही मुकुंद लाल घोष ने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। मुकुंद को दिखाई दिया जैसे कि स्वप्न में उनकी माँ आई और मुकुंद से कहा कि अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज़ केवल एक फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। ऐसा माँ ने मुकुंद को स्वप्न में या ध्यान में मतलब उनको आगाह कर दिया। पहले ही वो उनके स्वप्न में और ध्यान में आकर उन्होंने कहा कि जल्दी से पहली गाड़ी पकड़ो और अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद वह छाया मूर्ति जो थी वह अदृश्य हो गई। उसी समय मुकुंद ने अपने पिताजी को जगाया और कहा कि पिताजी, माँ प्राण त्याग कर रही है, और रोते हुए उसने अपना सारा अनुभव अपने पिताजी को सुना दिया। पिताजी ने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम है, लेकिन अगली ही सुबह ही उनको एक संदेश आया कि माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित और तुरंत आइए। उस संदेश में सिर्फ यही वाक्य लिखा था कि माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ है, विवाह स्थगित कर दिया गया है और तुरंत आइए। मुकुंद और उसके पिताजी उसी समय रेलगाड़ी लेकर कोलकाता के घर में पहुँचे। तब माँ मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। माँ के श्राद्ध कर्म करने के बाद मुकुंद अपने पिताजी के साथ बरेली वापस लौट आए। माँ के गुजर जाने के 14 महीने के बाद मुकुंद के बड़े भाई अनंत ने एक छोटी सी डिबिया मुकुंद को दी और एक माँ का संदेश सुनाया, क्योंकि माँ की मृत्यु के वक्त उनका बड़ा बेटा यानी अनंत, मुकुंद के बड़े भाई अनंत माँ के साथ ही थे। तो वो संदेश माँ की मृत्यु के 14 महीने बाद अनंत मुकुंद को सुना रहे थे। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु थे, तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तब तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी। वहाँ शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपकियाँ देते देते मैं मन ही मन यह प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहाँ हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें। जब मेरी मूक भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई तब उन्होंने आंखें खोली और मुझे पास आने का इशारा किया। सभी लोगों ने मुझे रास्ता दे दिया। मैंने जाकर उनके परम पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा। ये लाहिड़ी महाशय के शब्द थे। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना को स्वीकार कर लिया
और यह देखकर मेरा हृदय आनंद से नाच उठा। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, बाद में तुम्हें अब अद्भुत आलोक के दर्शन का पता भी मुझे तुम्हारी बड़ी बहन रमा से चल गया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे में तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठा देख रही थी। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था। जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय में जाने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी आवाज़ में अत्यंत दृढ़ निश्चय ध्वनित हो रहा था। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र, मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चिंता की मोहर भी लगा दी थी। वही घटना आज मुझे मृत्युशैया से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। यह घटना है पंजाब में एक साधु के दर्शन की। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, तब एक दिन प्रातःकाल नौकर मेरे कमरे में आया कि मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है। कहता है कि उसे मुकुंद की माँ से मिलना है। इन सीधे सरल शब्दों में मेरे भीतर कोई तार झंकृत हो उठा। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा कि माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर वे मौन रहे, और उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं प्रकट किया, बल्कि महान शांति अनुभव की। अंततः वे फिर कहने लगे कि तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक ताबीज़ दिया जाएगा। अब ये साधु महाशय मुकुंद की माँ को कह रहे हैं, और यह सारा का सारा वृत्तांत मुकुंद के बड़े भाई अनंत अपनी माँ की तरफ से, जो कि उन्होंने मृत्यु के समय अनंत को सब बताया था, वही अनंत मुकुंद को बता रहे हैं। तब साधु महाशय मुकुंद की माँ को कहते हैं कि तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए एक चांदी का ताबीज दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होगी, तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारे मृत्यु की घड़ी निकट आएगी, तब तुम्हें वह ताबीज अपने बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह उस ताबीज को अपने पास रखे, और उसके बाद उसे तुम्हारे दूसरे पुत्र मुकुंद को दे दे। महापुरुषों से प्राप्त उस ताबीज के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह ताबीज तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याग कर प्राणपण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह ताबीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा, और जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। यह सारे शब्द उस साधु महात्मा के थे। गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वह रखा हो, तब भी वह जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। मैंने उस साधु को भिक्षा अर्पण कर परम भक्तिभाव से नमन किया, और उन्होंने भिक्षा ग्रहण न कर मुझे आशीर्वाद देकर वे वहाँ से चले गए। अगले दिन शाम को जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी, तब चांदी का एक ताबीज मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया। जैसा साधु महात्मा ने कहा था, उसके शीतल चिकने स्पर्श से मुझे उसके प्रकट होने का ज्ञान हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक उसे सावधानीपूर्वक संभाल कर रखा, और अब उसे अनंत को देकर उसके पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे लिए कोई भी शोक दुख मत करना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुँचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जगन माता तेरी रक्षा करेगी। माँ का कहा हुआ सारा वृत्तांत मुकुंद को सुना लेने के बाद अनंत ने वह ताबीज मुकुंद के हाथों में रख दिया। जैसे ही वह ताबीज मुकुंद के हाथ में गया, ज्ञान का उज्जवल प्रकाश उस पर छा गया। अनेक सुप्त स्मृतियाँ जागृत हो उठी।
ताबीज गोल दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन लगता था। उस पर संस्कृत के कुछ अक्षर खुदे हुए थे। मुकुंद समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं ने ही इसे भेजा है। इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी था, परंतु ताबीज के भीतरी रहस्य का भेद खोल देना उचित नहीं होगा। और इस प्रकार मुकुंद की दुखद घटनाओं के बीच वह ताबीज अंततः किस प्रकार अदृश्य हो गया, इसका ज्ञान किसी को भी नहीं लगा। और वह छोटा सा बालक मुकुंद ताबीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा तक कर लेते थे। दूर दूर तक ध्यान में हिमालय की यात्राएं करते थे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप के पास ज़रूर आ जाए। थैंक यू।